जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में। झारखंड के इतिहास का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले दो शब्द कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी फिर से एक नया साल दे रही है। कि ज़िंदगी फिर से एक नया साल दे रही है। 365 कोरे पन्नों की एक नई किताबें दे रही है। गुजरी किताबें भूल कर इस नई कोरी किताब पर एक नए अध्याय के साथ, एक नई उमंग के साथ खुशियों की एक नई किताब लिखने की कोशिश करते हैं हम सब मिलकर। तो चलिए हम लोग इस जो 365 की नई किताब है कोरे कागज़ की, उसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास में हमारे तरफ से पहला प्रयास आज हम लोग कर रहे हैं झारखंड के इतिहास का एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि हम लोग को इसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकताएं हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि झारखंड में कहाँ से पुरापाषाण काल के खुरचनी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हम लोग पुरापाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसमें कहाँ से खुरचनी का साक्ष्य मिला है। तो इसमें जो आंसर होगा हम लोग का, आंसर हम लोग का होगा हजारीबाग। आंसर क्या होगा? हजारीबाग। यहाँ एक्चुअली खुरचनी के साथ साथ यहाँ पे हस्त कुठार भी मिले हैं। क्या? हस्त कुठार। हस्त कुठार अगर सिंपल, अगर केवल हस्त कुठार बोलेगा तो हम लोग बोकारो में भी मान सकते हैं, लेकिन खुरचनी है तो खुरचनी हम लोग का हजारीबाग में होगा। झरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे कुल्हाड़ी मिला है, पत्थर की कुल्हाड़ी। वो पत्थर की, जाहिर सी बात है उस टाइम पत्थर ही था तो पत्थर का ही उस टाइम मिलेगा। उसके बाद अगर नामकुम की बात किया जाए तो नामकुम में हम लोग को क्या मिला था? तांबे एवं लोहे के औजार, साथ ही साथ बाण के फलक। तो ये समझ में आ गया होगा। पहला का क्या होगा आंसर? ए। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो जो पारसनाथ पहाड़ी है ये झारखंड और बिहार के संयुक्त रूप से सबसे ऊंचा चोटी है। और ये संयुक्त रूप से सबसे ऊंची चोटी है। और इनकी जो मीटर, ये सब मीटर में है। 1365 मीटर इसकी आंसर होगा। 1365। तो पारसनाथ पहाड़ को हम लोग सम्मेत शिखर के रूप में भी जानते हैं, सम्मेत शिखर। और ये हम लोग का अभी जनवरी के महीने में यहाँ मेला लगता है। कहाँ पे? पारसनाथ पहाड़ी में, मधुबनी में। तो दूसरा का आंसर सी होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के कुल्हाड़ी, छेनी और पत्थर के रिंग का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो देखिए नवपाषाण काल की बात कर रहा है और इसमें कुल्हाड़ी, छेनी और क्या है, पत्थर के रिंग की बात कर रहे हैं ना। तो ये सब जो मिलता है हम लोग का, ये हम लोग का मिल रहा है बारूडी में। कहाँ पे मिल रहा है? बारूडी। और बारूडी कहाँ पे है? ये हम लोग का सिंहभूम में है। बारूडी कहाँ पे है? हम लोग का सिंहभूम में है। बारूडी सिंहभूम में है। बारूडी में नवपाषाण काल में क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिल रहा है, छेनी और पत्थर के रिंग। अगर वहीं कांसे की अंगूठी की बात करते हैं तो कांसे की अंगूठी मूरत में मिला है। कहाँ पे? कांसे की अंगूठी मूरत में मिला है। नामकुम में हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए थे कि नामकुम में क्या मिला है। नामकुम में हम लोग का तांबे और लोहे का अजर, साथ ही साथ बाण के फलक। बाण के फलक ये हम लोग कहाँ मिला? ये हम लोग को नामकुम में मिला है। लोहरदगा की बात किया जाए तो यहाँ पे कांसे का प्याला। आगे ये सब चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो 3 का आंसर होगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के बारे में इसमें लिखा है कि किसके अभिलेख में झारखंड को आठवीं प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो किसके अभिलेख में झारखंड को आठवीं प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आठवीं प्रदेश का मतलब होता है वन प्रदेश, और ये हम लोग को मिलता है अशोक के अभिलेख में। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख में
अशोक के 13वां शिलालेख में आठवीं प्रदेश का नाम उल्लेख है। टोटल इसका जो शिलालेख है 14वां शिलालेख जो, और जो 13वां शिलालेख है सबसे बड़ा शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त का अगर देखें तो इसका प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है। नरसिंह द्वितीय का ताम्रपत्र है, और जहांगीर का तुझे जहांगीरी है। तो इसमें जो आंसर होगा कि आठवीं प्रदेश के रूप में जो जाना जाता है वो अशोक का 13वां शिलालेख में। तो आंसर क्या होगा? 4 का बी होगा। समझ में आ गया होगा? 4 का बी। 5वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो मतलब जो जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ और कब, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें है। तो कहाँ मतलब उस स्थान का नाम देना है। तो यहाँ देखिए लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, नेपाल है। तो जो यहाँ पे जो है इनकी जो जन्म होती है लुम्बिनी में होता है वो सही है, लेकिन कब देखना है। तो कब इनका 563 BC। तो सबसे पहले जो एडी आ रहा है तो उसको काटिए, और इसमें सिर्फ एक ही दिया है, इसमें कोई डेट नहीं दिया है, तो इसको हटेगा। तो अब बी और सी में से एक होगा। कपिल वस्तु है ही नहीं तो होगा कौन सा? लुम्बिनी। तो आंसर होगा सी। इसमें हम लोग ये भी समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक हम लोग पहुँचते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो मतलब धार्मिक परिवर्तन के टाइम बौद्ध धर्म का गठन करते हैं। तो इसका स्थान, ये जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में 563 BC में। 563 BC इस टाइप से याद नहीं रखना है, बल्कि 563 BC। आगे चलते हैं। अगर ये मतलब लुम्बिनी नहीं रहता है और नेपाल के तराई क्षेत्र होगा तो नेपाल के तराई क्षेत्र सही होगा, लेकिन अगर लुम्बिनी दिया हुआ है तो लुम्बिनी को ही मानना होगा। ठीक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्न में से कौन सा नहीं है? तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? धम्म, संघ और बुद्ध। तो सम्यक ज्ञान किसका है? सम्यक ज्ञान हम लोग का किसका है? जैन धर्म का है ना। तो जैन धर्म का क्या है? सम्यक ज्ञान। तो ये आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सम्यक ज्ञान नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा ना। बाकी सब तो बौद्ध धर्म में है, बुद्ध, संघ और धम्म। तो 6 का सी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान एक हुआ, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये सब किनका? ये सब जैन धर्म का है। तो 6 का क्या होगा आंसर? सी। 7वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय का झारखंड में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो बौद्ध धर्म मेनली 4 संप्रदाय होते हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान और एक आता है सहजयान। सहजयान। तो इनमें से बोले झारखंड में सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है ये वज्रयान का पड़ा है। वज्रयान मतलब इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र, जादू टोना तंत्र मंत्र हम लोग जितने भी देखते हैं ये कहाँ से भी, ये सब का ये उत्पन्न होता है वज्रयान से। वो वज्रयान किसका है? बौद्ध धर्म का। हीनयान जो है, हीनयान बौद्ध मतलब जब बौद्ध धर्म, जब बुद्ध भगवान थे उसी टाइम का जो संप्रदाय उसको हीनयान कहा गया। और जब कनिष्क आते हैं, कनिष्क के आने के बाद जो संप्रदाय का उत्पन्न होता है वो उसको महायान कहा जाता है। और वज्रयान कहाँ का? ये जादू टोना तंत्र मंत्र जो झारखंड में प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? सी, 7 का। 8वां क्वेश्चन है कि झारखंड में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो हम लोग का मानभूम है। हालांकि यहाँ मानभूम नहीं है, यहाँ धनबाद है। तो धनबाद कहाँ पे है? मानभूम पर है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? धनबाद। झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो भी उनकी जो मतलब प्रमुख केंद्र हुआ करती थी उस टाइम, वो कहाँ पे है? धनबाद में है। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि झारखंड में कहाँ से वज्रयान संप्रदाय के इष्ट देवी तारा माँ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे वर्तमान में रांची संग्रहालय में रखा गया है? तो ये जो इष्ट देवी तारा माँ की जो मूर्ति है ये हम लोग का ईचागढ़ से मिला है। सॉरी, और ईचागढ़ कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में। आंसर कौन सा होगा? बी।
ईचागर कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में, ये हम लोग का क्षेत्र है। पटनमदा हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में है। और तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? पटनमदा में दो मूर्ति मिली है, दो बौद्ध भगवान की मूर्ति मिली है पट्टमदा में। ईचागर है जहाँ पे तारा माँ की मूर्ति मिली है, जो एक बौद्ध धर्म का मतलब देवी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, 9 का भी होगा आंसर। 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिलान करना है। देखिए हम लोग उतना मतलब मिलान आप लोग को अपने से ही करना है। हम लोग इसमें जैसे एक का ABC अपने से मिलान करना था, हम लोग इसमें मिलाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक बार, इटखोरी जो है, इटखोरी में मतलब जो बुद्ध धर्म से संबंधित है उसमें क्या क्या है उसके बारे में हम लोग को इसमें देखना है। किसमें? इस टेबल के माध्यम से। तो इटखोरी में है कोटेश्वर नाथ स्तूप मिला है इटखोरी में। तो इटखोरी में क्या होगा आंसर? ये एक का 2 मतलब इटखोरी में क्या है? इटखोरी हम लोग का कहाँ पे है? चतरा में। इटखोरी में आप लोग चतरा में है इटखोरी, ठीक। को कोटेश्वर नाथ का स्तूप मिला है कहाँ पे? इटखोरी में। बलवादाग, बलवादाग कहाँ पे है? ये हम लोग का खूंटी में है। बलवादाग कहाँ पे है? खूंटी में है। और यहाँ पे क्या मिलता है? अवशेष किसका? बिहार का। बिहार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो भिक्षु लोग रहने का मतलब रहने के लिए स्थान जो रहता है, जो एक से दूसरे जगह पे जो मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए जो ठहरने का जो रहता है, उस ठहराव को क्या कहा गया? ठहराव को ही बिहार कहा जाता है। और चैत क्या होता है? चैत होता है जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, पूजा पाठ जहाँ पे की जाती है। तो बलवादाग कहाँ पे है? बलवादाग में क्या है? बौद्ध विहार है। करुआ जो है, करुआ, करुआ में क्या मिला है? तो जो करुआ है, करुआ में हम लोग को बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है करुआ में। करुआ में बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, ठीक। और पटमदा में क्या प्राप्त हुआ है? बुद्ध की 2 मूर्तियाँ। तो इस तरीके से अगर इनके आंसर देखा जाए तो ए का कितना हो रहा है? ए का 2, बी का कितना हो रहा है? बी का 4, बी का 4, सी का कितना हो रहा है? सी का 1, और डी का कितना हो रहा है? डी का 3। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। सही आंसर यही होगा, ठीक। 11वां क्वेश्चन है कि मूर्तियाँ गांव कहाँ अवस्थित है? मूर्तियाँ गांव जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मूर्तियाँ गांव कहाँ पे अवस्थित है उसको हम लोग को देखना है। मूर्तियाँ गांव हम लोग का पलामू में है। कहाँ पे? मूर्तियाँ गांव हम लोग का पलामू में है। तो आंसर क्या होगा? 11 का डी। 11 का डी होगा ना। मूर्तियाँ गांव कहाँ पे है? हम लोग का पलामू में है। और यहाँ पे क्यों फेमस है इसको हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी ऐसे उठा के नहीं पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। यहाँ एक्चुअली जो मूर्तियाँ गांव है, यहाँ पे सांची स्तूप के तर्ज पर यहाँ का जो एक शीर्ष मतलब सांची स्तूप के तर्ज पर, सांची स्तूप के तर्ज पर यहाँ पे सिंह शीर्ष मिला है। सिंह शीर्ष मिला है कहाँ पे? पलामू के मूर्तिया गांव में। तो 11 का डी आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है कि झारखंड में कसाई नदी के किनारे बुद्धेश्वरी मंदिर प्राप्त हुआ है, यह कहाँ पर है? देखिए जब कुछ समझ में ना आए ना तो कॉन्शियस मतलब थोड़ा दिमाग हम लोग को लगाना है। मान के चलिए एक बुद्धेश्वरी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? बुद्धेश्वरी मंदिर है। तो बुद्धेश्वरी मंदिर है तो मान के चलिए बुद्धपुर। ते अगर कुछ भी नहीं याद आता है तो कम से कम अगर बाकी चारों में से मारने के लिए अगर कुछ नहीं आता है, मान के चलिए कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले हम लोग इसको मारेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध, यहाँ पे भी बुद्ध आए, बुद्धपुर। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है और जब अगर हम लोग को तुक्का मारना ही पड़ेगा तो हम लोग इसको मारेंगे। और ये एग्जैक्टली आंसर क्या है? बुद्धपुर। दयापुर, सूरजकुंड, घोरमला ये सब इसके आंसर नहीं है। जो कसाई नदी है, कसाई नदी के किनारे एक बुद्धेश्वरी मंदिर है जो भूतपुर में अवस्थित है। और ये कहाँ पे है? धनबाद में है। तो 12 का आंसर होगा ए। 13 का आंसर है कि महात्मा बुद्ध के पालनकर्ता का नाम क्या है? तो एक्चुअली जैसे ही महात्मा बुद्ध जन्म लेते हैं उसके 6 से 7 दिन में ये उनके पिता है, ठीक, शुद्धोधन पिता है, महामाया माता जी है,
और ये प्रजापति है मौसी जी है। कौन है ये? मौसी है। किनकी? गौतमी। तो एक्चुअली जैसे मतलब उनकी जन्म होता है, जन्म के 7 डेज में ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और जब माता नहीं रहते हैं तो उसके बाद उनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, वो फिर इनको लालन पालन करते हैं। किसको? महात्मा बुद्ध को। और इसी लालन पालन जो उनकी मौसी को की जाती है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो मतलब महिलाओं को जो मतलब ज्ञान देने का जो शुरुआत किए थे हमारे महात्मा बुद्ध, तो शुरुआत जो महिलाओं में किए तो अपने मौसी से ही किए थे। महिलाओं के संदर्भ में, फीमेल में जो ज्ञान ज्ञान दिए थे महात्मा बुद्ध, वो अपने मौसी जी को प्रजापति गौतमी को ही दी थी। आंसर क्या होगा? 13 का सी। 14वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश यहाँ धनबाद नहीं है, ये होगा सारनाथ पर दिए थे। सबसे पहले उनका अपना जो उपदेश दिया था सारनाथ में। सांची ये हम लोग का एमपी में है, सांची में एमपी में है। वहाँ पे स्तूप बनाया गया है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर ने सांची का स्तूप बनाया है। ठीक। लुम्बिनी क्या है? ये जन्म स्थल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि 4-5 जितना भी ऑप्शन है उसको देखते हैं। धनबाद क्या है? झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश, अगर प्रथम शिष्य कहा जाएगा, प्रथम फर्स्ट शिष्य कहा जाए तो प्रथम शिष्य किसको दिए थे? बंजारे लोगों को दिए थे। बंजारे लोगों को दिया गया था, प्रथम शिष्य बनाया था। कौन? महात्मा बुद्ध ने। 14 का आंसर क्या होगा? सारनाथ बी। 15वां क्वेश्चन है कि झारखंड में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त स्थानों को उनके जिलों के साथ सही मिलान करना है। तो इधर जहाँ से बौद्ध धर्म प्राप्त है ये सब उधर है, और कौन से ज़िले में है वो देखना है। तो सूरजकुंड हम लोग का हजारीबाग में होगा। तो 1 का क्या हुआ? 3। घोलमारा हम लोग को कहाँ पे है? घोलमारा जो है हम लोग का, घोलमारा जो हम लोग का है कहाँ पे? गुमला में है। तो बी क्या? 1। पटनदा हम लोग का सिंहभूम में है। तो सी क्या? 4। और करुआ हम लोग का गढ़वा में है। तो डी क्या? 2। तो इस तरीके से ये सही आंसर होगा। तो इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं फिर हम लोग। 16वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक तथा वास्तविक संस्थापक को क्रमशः लिखिए। एक्चुअली जो जैन धर्म था वो महावीर जैन तो 24वां तीर्थंकर थे महावीर जैन। तो महावीर जैन जब 24वां तीर्थंकर थे तो इसके मतलब भी 1-2 हुए होंगे तभी तो 24वां है। तो जो प्रथम जो तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। 23rd कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वां कौन थे? महावीर जैन। तो जो पहला कौन थे संस्थापक? संस्थापक हम लोग का ऋषभदेव है। ठीक। और संस्थापक ऋषभदेव होता है। और 24वां जो महावीर जैन, इसी को मतलब वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर डी होगा। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक महावीर जैन। 17वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि सम्यक शेखर, जिसको अभी पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है, तो पार्श्वनाथ का कितने नंबर का तीर्थंकर है उसके बारे में हम लोग इसमें बताना है। तो सम्यक शेखर जो है, सम्यक शेखर जो अभी इनको पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है, तो कितने नंबर के तीर्थंकर के नाम पर है? अभी देखे ना 23वां नंबर। तो 23वां नंबर में कौन था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वां नंबर का है और उसी के नाम पर इसका नाम क्या हुआ? पार्श्वनाथ पर्वत। तो 17 का सी होगा आंसर। 18वां क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? मतलब यहाँ पे जो निर्वाण का मतलब होता है अपना जो प्राण है, प्राण त्यागना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? प्राण त्यागना। तो पहला आदमी जो पारसनाथ पर अपना प्राण को त्याग किया था वो था अजितनाथ। कौन? अजितनाथ।
लेकिन अंतिम भी बोल रहे हैं ना, तो अंतिम कौन थे? अंतिम तीर्थंकर हम लोग का पार्श्वनाथ थे। तो तीन, अजितनाथ और पार्श्वनाथ दोनों इसमें है, तो ये आंसर होगा हम लोग का सी। पहला कौन प्राण त्याग किए थे हम लोग को? पार्श्वनाथ या सम्यक शेखर में अजितनाथ, और अंतिम रूप से कौन? 23वां तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ, और इसी के नाम पे फिर पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर कब हुआ? तो जो 23वां तीर्थंकर है उसका निर्माण मतलब उसकी प्राण की त्याग कब दिए उन्होंने? पार्श्वनाथ पर्वत में। कौन? पार्श्वनाथ जी। तो ये हम लोग का होगा 717 बीसी। बीसी और एडी का मतलब होता है, बीसी का मतलब है इसकी ईसा ईस्वी, ये ईस्वी है बीसी का मतलब, ठीक। मतलब ईसा, जो ईसा भगवान का जन्म है उसके बाद का है। और एडी का मतलब होता है ईसा के जन्म के पहले। आंसर क्या होगा? सॉरी, एसी का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद, ये जन्म के बाद है। और ईस्वी क्या, एक मिनट थोड़ा कॉन्सेप्ट। बीसी का मतलब होता है बिफर, मतलब बिफर जो होता है वो जो ईसा भगवान है, ये ईसु, एडी का मतलब होता है कि जो जो यीशु भगवान है, यीशु के जन्म के बाद, यीशु के जन्म के बाद। और बीसी का मतलब पहले, तो यीशु के जन्म के पहले ही पार्श्वनाथ की यहाँ मतलब उनकी प्राण त्याग कर दिए थे 717 बीसी में। 20वां क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का कहा जाता है किसको? पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? एक्चुअली यहाँ पे टोटल तीर्थंकर कितने थे? टोटल थे 24 तीर्थंकर, लेकिन 24 में से 20 तीर्थंकर यहीं पे वो अपने निर्वाण की प्राप्त किए हैं। कितना? 20 आउट ऑफ 24। ये कोई मार्क्स नहीं है, ठीक। ये क्या है, हम लोग का जो यहाँ पे तीर्थंकर थे वो लोग का यहाँ पे निर्माण प्राप्त हुए थे। कितने? 20। तो इसीलिए मतलब 20 तीर्थंकर यहाँ पे निर्माण प्राप्त किए थे, और इसलिए इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन है कि झारखंड में मधुबनी जो है, झारखंड में जो मधुबन जैन धर्म के कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? मतलब मधुबन मतलब वही पार्श्वनाथ वाला क्षेत्र को ही मधुबन भी कहा जाता है। तो ये श्वेतांबर लोगों का ये मतलब संप्रदाय का ये प्रमुख केंद्र है। किनका? श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब ये लोग श्वेत कपड़े पहनते हैं, श्वेत कपड़े पहनते हैं। और दिगंबर का मतलब ये लोग नग्न वस्त्र में रहते हैं, नग्न वस्त्र। ये लोग वस्त्र नहीं पहनते। कौन? दिगंबर लोग, नग्न। सॉरी, तो 21 का क्या होगा? ए। 22वां क्वेश्चन है कि झारखंड में किस स्थान पर जैन धर्म के पूजा स्थल मिला है? तो झारखंड में जो जैन धर्म का जो पूजा स्थल है वो हम लोग का कहाँ पे मिला है? हनुमान गांव में मिला है। कहाँ पर? हनुमान गांव में मिला है। और हनुमान गांव कहाँ पर है? हनुमान गांव हम लोग का कहाँ पर है? पलामू में है। पलामू में कौन सा है? हनुमान गांव। यहाँ पे क्या मिला है? जैन धर्म का पूजा स्थल। आगे चलते हैं फिर। 23वां क्वेश्चन है कि झारखंड के जैन धर्मावलंबी को सराक कहा जाता है। सराक होगा, ठीक। सराक कहा जाता है। तो जो वर्तमान में कहाँ पाई जाती है? तो सराक जनजाति जो है हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र में वर्तमान में पाई जाती है। कहाँ पे? सिंहभूम। जैन धर्मावलंबी जैसे बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि गिरिडीह के पार्श्वनाथ क्षेत्र में ही हो। जो सराक जनजाति है ये हम लोग कहाँ मिलता है? सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन की ओर कि झारखंड में बेनुसागर कहाँ है? तो झारखंड में जो बेनुसागर जो है ये हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र में है। और सिंहभूम में भी पश्चिमी सिंहभूम। बेनुसागर में एक शिव मंदिर भी है बेनुसागर में। और ये कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पर है बेनुसागर? पश्चिमी सिंहभूम में है। बेनुसागर कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। आगे चलते हैं हम लोग फिर। अगर बेनुसागर की बात किया जाए तो यहाँ पे ना
7वीं सदी की जैन मूर्तियाँ यहाँ पे मिली है। जैन मूर्तियाँ यहाँ मिली है कहाँ पे? बेनूसागर में। बेनूसागर कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। 25वां क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार की टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नीति नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट होगा, ठीक। डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत समेत शेखर को मतलब पार्श्वनाथ पर्वत को एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकास करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका अभी विरोध किया जा रहा है जैनियों के द्वारा। तो ये शिखर कहाँ अवस्थित है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये हम लोग का गिरिडीह में है। कहाँ पे है? गिरिडीह में है। तो आंसर क्या होगा? बी। 25 का बी। 26 का आंसर क्वेश्चन है 26 का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और ये कौन कहता है? स्मिथ। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक भी मतलब युद्ध जितने भी इन्होंने युद्ध लड़े सब जीते हैं। जितने भी इन्होंने युद्ध मतलब लड़े हैं सबका जीत हुआ है इनको। मतलब एक भी युद्ध में हारे नहीं, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को। 27वां क्वेश्चन है, अच्छा समुद्रगुप्त है वो गुप्त वंश के शासक थे। 27वां क्वेश्चन है झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड लिखा हुआ है। पहली बार झारखंड शब्द बोलेगा तो 13वीं सदी के ताम्रलेख। लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? झारखंड प्रदेश का मतलब उल्लेख किया गया कि ये प्रदेश एक झारखंड प्रदेश के रूप में जाना जाएगा, इस टाइप से इनका था। लेकिन झारखंड शब्द कब बोला जाए कि सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ पे है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में है। तो 27 का आंसर होगा ए। 28वां क्वेश्चन है कि आदिमानव शैल चित्र भूल भुलैया भूल भुलैया आकृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हम लोग का इसको से मिले हैं। और इसको कहाँ पे है? ये हम लोग का हजारीबाग में मिले हैं। इसको हजारीबाग में हम लोग का है। इसको हम लोग का हजारीबाग में है। अगर आखेट का चित्र बोला जाएगा तो भवनाथपुर में है। यहाँ पे आखेट का चित्र है। आखेट का चित्र कहाँ पे है? भवनाथपुर में है। जबकि इसको में क्या है? भूल भुलैया मार्ग या फिर आदिमानव शैल चित्र, ये सब हम लोग को कहाँ पे मिलते हैं? इसको हजारीबाग में। आगे चलते हैं हम लोग फिर। बारूदी तो हम लोग का सिंहभूम में अभी चर्चा किए ही हैं। 29वां क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी चित्रकला जिनकी तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से की जाती है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जिनकी मतलब तुलना की जाती है वो हम लोग का आखेट चित्र। कहाँ की? आखेट चित्र। और ये आखेट चित्र कहाँ पे है? आखेट चित्र हम लोग का कहाँ पर है? ये हम लोग का भवनाथपुर में है। कहाँ पे? भवनाथपुर, जो अभी हम लोग चर्चा की। और भवनाथपुर कहाँ पे है? गढ़वा। आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब पता है ना? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो आखेट का चित्र मतलब शिकार करने का जो चित्र है वो कहाँ मिला है? हम लोग का भवनाथपुर में। और भवनाथपुर कहाँ पे है? गढ़वा में है। आगे चलते हैं फिर। 30वां क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है इसमें। ये सब जो है ना, ये जो साहित्यिक मतलब जो साक्ष्य मिला है, साक्ष्य में से सिक्कों का जो साक्ष्य मिला है उसके बारे में है कि मतलब कहाँ कहाँ सिक्का कहाँ कहाँ का मिला है। तो सिंहभूम में जो सिक्का मिला है वो रोमन सम्राट का मिला है, मतलब ए का 3। रांची में मिला है कुषाण कालीन, मतलब बी का 1। और चाईबासा में इंडो सिटियन, सी का 2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये सब याद रख लेना है। सिंहभूम में कहाँ रोमन सम्राट का सिक्का मिला है, रांची में कुषाण कालीन, और चाईबासा में इंडो सिटियन। आगे चलते हैं फिर। ये सही मिलान होगा, ठीक। 31वां क्वेश्चन फिर से सही मिलान करने की बात कही जा रही है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है ना आप लोग को? थोड़ा मेहनत आप लोग भी कर लिया कीजिए मिलान करते हुए। मिलान आप लोग भी खेलिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ, बोर हो गए क्या?
अरे अभी इतना जल्दी कैसे बोर हो रहे हैं, अभी तो नया साल है। तो लुपुंगड़ी जो है, लुपुंगड़ी में क्या मिला है इसकी बात करते हैं। तो लुपुंगड़ी में कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ कब्रगा मिला है, दफनाया हुआ। तो लुपुंगड़ी में क्या मिला है, कब्रगा मिला है। तो ए का क्या होगा, 2। मुरद में क्या मिलेगा बोलेगा, तो मुरद में हम लोग को कांसे की अंगूठी, किसी ने अरेंजमेंट के लिए रिंग दे दिया होगा कांसे का अंगूठी, और ये अभी तक रह गया कहाँ पे, मुरद में। मुरद कहाँ पे है, रांची में है। लोहरदगा की बात किया जाए तो लोहरदगा में कांसे का प्यारा मिला, किसी को चाय पिलाने के लिए कांसे का प्रयोग यहाँ किया जा रहा था, कहाँ से, लोहरदगा से। और फिर नामकुम में बाण के फलक मिलते हैं। तो इस तरीके से इसका सही मिलान होगा, 1 का 2 मतलब A2, B क्या 3, C क्या 1 और D क्या 4। तो इस तरीके से इसका सही मिलान होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं फिर हम लोग। 32 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गुफा या आखेट का चित्र साक्षी कहाँ से मिली। इसको तो अभी हम लोग जस्ट एक्सप्लेन किए, बस क्वेश्चन उस टाइम अलग था। ये कहाँ पे है, भवनाथपुर में, और ये कहाँ पे है, भवनाथपुर गढ़वा में है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। 32 का भी 33वां आंसर क्या है, 33 का झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, ये भी हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन किए थे। नर उसमें ताम्रपत्र लिखे थे ना, 13वीं सदी का ताम्रपत्र, और ये 13वीं सदी ऐसा माना जाता है ये नरसिंह देव द्वितीय का है। तो इसलिए जो 33 का जो आंसर होगा सी होगा, ठीक। 34वां क्वेश्चन जो हम लोग का है कि ह्वेनसांग भारत किसके समकालीन में आए थे। जो ह्वेनसांग थे हम लोग का, ह्वेनसांग जो थे, ह्वेनसांग ये भारत आए थे हम लोग का हर्षवर्धन के, ह से याद रखना है, ह्वेनसांग ह से, और ह से हर्षवर्धन, समझ रहे ना, हर से याद रखना है। और ये दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी, मीटिंग पॉइंट, जो डेटिंग जिसको हम लोग अभी बोलते हैं, कहाँ पे हुआ था, राजमहल में। कहाँ पे, राजमहल मतलब साहेबगंज में, साहेबगंज में, ठीक। तो 34 का हो गया। 35 है कि निम्न में से किसने झारखंड, अच्छा किसमें झारखंड को झारखंड नहीं बोला है। तो मतलब ये सब जो साहित्यिक स्रोत है, इसमें कौन से जो साहित्य है जिसमें झारखंड को झारखंड ना करके कुछ और कहा। तो जो अकबरनामा, तारिक ए बांग्ला, तुजू के जहांगीरी और तारिक ए फिरोज शाही। तो जो तुजू के जहांगीरी है, तुजू के जहांगीरी ने, तुजू के जहांगीरी में क्या कहा इसको, तो तुजू के जहांगीरी जो है इसमें खोखरा कहा है, क्या कहा, खोखरा। तुजू के जहांगीर में खोखरा का है, बाकी सब में क्या कहे, बाकी सब में झारखंड का है। इस अकबरनामा में भी झारखंड, तारीख बांग्ला में भी झारखंड, और तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड, लेकिन तुजू के जहांगीर में खोखरा कहा है। तो आंसर क्या होगा, 35 का बी, 35 का बी। 36वां क्वेश्चन है, फिर से मिलाने का आनंद लीजिए आप लोग भी। चलिए मिलाते हैं फिर तब। पुंडरिक देश जो है, पुंडरिक देश कहाँ है, भागवत पुराण, नहीं, पुंडरिक देश या पशुभूमि, ये पुंडरिक देश या पशुभूमि किस में है, महाभारत में है। तो ए का क्या होगा, सी। मुंडल जो है, मुंडल ये टालमी में है, मुंडल कहाँ पे है, टालमी में है। मुंडल टालमी में कहा गया, टालमी एक यात्री थे, उसमें झारखंड को मुंडल कहा। कुक्कुट लाट जो है ये फैयान ने कहा, फैयान ने क्या कहा, कुक्कुट लाट, फैयान ने क्या कहा झारखंड को, कुक्कुट लाट। और किक्कट प्रदेश किसने कहा, भागवत पुराण में। तो इस तरीके से अगर मिलाते हैं तो एक का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 इसका आंसर होगा राइट। मिला लिया ना इसे, या कुछ और मिला रहे हैं आप लोग, मिलान कम से कम सही कीजिएगा ज़िंदगी में, कुछ और सही हो या ना हो। 37वां क्वेश्चन है कि फैयान भारत में किसके समकालीन के समय आए थे, फैयान। इसके पहले हम लोग ह्वेनसांग देखे, तब हम लोग जा रहे हैं फैयान के बारे में। कोई बात नहीं, फैयान जो आए थे, फैयान हम लोग का चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम ही 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न। तो फैयन किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। फैयन ने भारत को क्या कहा? कुक्कुट लाट प्रदेश, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। तो इसीलिए फैयन के बारे में क्वेश्चन एक दो बनाने का मतलब पॉसिबिलिटी रहता है। 38वां क्वेश्चन है कि छोटानागपुर का नाम साउथ वेस्ट फ्रंट एजेंसी कब से किया गया? अच्छा, जो अंग्रेज लोग थे वो लोग 1765 से लेकर 1833 तक इसको छोटानागपुर कहते थे, छोटानागपुर कहते थे। लेकिन 1834 के बाद इसको साउथ वेस्ट फ्रंट एजेंसी के रूप से जाना जाता है 1834 के बाद। तो 38 का आंसर होगा सी। 39 का जो आंसर है कि आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, पहले आंसर ही जाइएगा। कोई नहीं, होता है गलती थोड़ा बहुत। तो जो 39 का क्वेश्चन है कि मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? रुकिए, हम लोग का क्वेश्चन कहाँ भाग गया? कोई नहीं, मिल गया ना। तो संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से? वो अभी पूर्व मध्यकालीन की बात। तो पूर्व मध्यकालीन में इसको कालीन देश के नाम से जाना जाता है। कालीन देश। छोटानागपुर तो ब्रिटिश लोग बोल दिए थे। कालीन देश एक कलिंग देश होता है। ये जो कलिंग है, ये कलिंग हम लोग का ओडिशा में है, ठीक। और हम लोग का क्या है? कालीन देश। और कालीन देश कब बोला जाता है? ये हम लोग का पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। तो आंसर होगा 39 का सी। 40 का है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है? तो संथाल परगना का जो प्राचीन नाम है, जब भी संथाल परगना का नाम मतलब दिमाग में हम लोग का आएगा, तो हम लोग के जो मस्तिष्क में कम से कम ये वाला क्षेत्र याद होना चाहिए कि यही हम लोग का संथाल परगना है। और उस टाइम क्या कहते हैं इसको? नारीखंड कहा जाता था। तो 40 का होगा सी। आगे चलते हैं हम लोग फिर। 41वां है कि वैदिक साहित्य में किस से सूर्य देश के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य देश का नाम किसको कहा गया? संथाल परगना को। ये लोग को लग रहा है ना कुछ इस टाइप से, जब झारखंड का मैप है तो ये लोग को देख रहा था सूर्य सबसे पहले इधर उगता है, यहाँ पे इधर देखते हैं तो बाद में आते पहले यहाँ आता है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है यहाँ पे ये लोग सूर्य देश का नाम दिया किसको? संथाल परगना को। आंसर होगा सी 41 का। 42 का 7वीं शताब्दी में जैन मंदिर का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसको जस्ट हम लोग डिस्कशन किए थे पहले क्वेश्चन में। हम लोग का बेनू सागर में है। और बेनी सागर किस में है? पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है बेनू सागर। तो 7वीं शताब्दी का जो जैन मंदिर कहाँ से मिला है? हम लोग का बेनू सागर में मिला है। 43वां क्वेश्चन है कि झारखंड में तांबा धातु का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो तांबा धातु का जो केंद्र बिंदु था वो हम लोग का सिंहभूम में था। कहाँ पे है? सिंहभूम। जाहिर सी बात है, अभी भी हम लोग तांबा का सबसे ज़्यादा खनन कहाँ होता है? हम लोग का राखा माइंस वगैरह में होता है। तो ये कौन सा होगा? सिंहभूम होगा। झारखंड में तांबा धातु का केंद्र सिंहभूम। सिंहभूम में भी बोलेगा तो ये पूर्वी सिंहभूम होगा, ठीक। 44वां क्वेश्चन है तांबा को गलाने और उसके उपकरण बनाने में कौन सी जनजातियां सर्वोत्तम थी? सर्वोत्तम है, सर्वप्रथम नहीं है, ठीक। तो सर्वोत्तम मतलब जो बेस्ट तरीके से वो लोग उपकरण बनाते थे। तो असुर भी, बिरजिया भी, बिरहोर भी, तो ये सभी है। झारखंड का प्राचीन जनजाति क्या है? प्राचीन जनजाति हम लोग का असुर है। प्राचीन जनजाति कौन है? असुर, ठीक। इस तरीके से हम लोग देख लिए। 44वां का आंसर क्या होगा? डी। बिरहोर बिरजिया ये लोग बाद में आते हैं असुर के बाद। 45वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युगीन थी? ये ब्लैंक वाला यहाँ पे आप लोग को आंसर देना है कि कौन सा युगीन की था। ये कांस्य वाला था। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो कांस्य युगीन संस्कृति थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। लोहे का जो अगर हम लोग देखें, लोहे हम लोग का उत्तर वैदिक काल में आता है। उत्तर वैदिक काल में आता है लोहा, ठीक। आगे चलते हैं फिर। अच्छा, ताम्र काल में आता है, फिर ताम्रपाषाण, फिर कांसा आता है।
अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो जो अथर्ववेद में था वो ब्राज प्रदेश, और इसलिए अगर ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में अगर बोला जाए कि उत्तर वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, तो ब्राज प्रदेश के रूप में ही। ये उत्तर वैदिक काल हो या अथर्ववेद, दोनों में सेम है ब्राज प्रदेश। एक्चुअली उत्तर जो अथर्ववेद है उसको उत्तर वैदिक काल में ही लिखा गया है। 47 है कि ऋग्वेद में झारखंड वासियों को क्या कहा है? तो ऋग्वेद में जो झारखंड वासी हैं उसको अनार्य क्या है? एक्चुअली ऋग्वेद लिखी गई है वैदिक काल में, मतलब शुरुआत का जो वैदिक काल है ऋग्वेद काल में, और ऋग्वेद काल में दो ही जाति थे वहाँ पे, आर्य आर्य लोग जो बाहर से आए थे उसको आर्य लोग, और जो स्थानीय रूप से जो रहते थे उसको आर्य जो नहीं होगा तो आर्य का उल्टा क्या होगा? अनार्य। तो झारखंडियों को अनार्य कहा, कौन? ऋग्वेद में। 48, अगर आप लोग उत्तर वैदिक काल ऋग्वेदिक काल का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री MCQ लिखा रहेगा, वहाँ पे आप लोग को ये सब मिल जाएगा, तो ज़रूर उसमें भी आप लोग जाइए, विजिट कीजिए। पारसनाथ पहाड़ी जो है वो किस चट्टान से बना हुआ है? तो ये किस चट्टान से बना है? तो ये पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। पायरोक्सी ग्रेनाइट से पारसनाथ पर्वत का बना हुआ है, जो 1365 मीटर हाइट है, जिसकी ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड बिहार दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ पहाड़ हम लोग का जो हजारीबाग पठार है उसका एक पार्ट है। गैलेक्सी ग्रेनाइट ये सब ग्रेनाइट का पार्ट है, लेकिन पायरोक्सी ग्रेनाइट क्या है जिससे पारसनाथ पहाड़ बना हुआ है हम लोग का। 49 क्वेश्चन है, चलिए मिला ये आखिर में भी एक बार। सलीमुल्ला ये सब लेखक है, ये सब कभी कभी पूछा जाता है। तो सलीमुल्ला तारिक बंगाल का लेखक है और इसने झारखंड का है। मोहम्मद कासिम, इन्होंने आलमगीर नामा का लेखक है। आलमगीर नामा का लेखक कौन है? मोहम्मद कासिम। शम्स सिराज तारिक फिरोज शाही का लेखक है, इसमें भी झारखंड कहा गया है। और मोहम्मद जायसी का लेखक है पद्मावत। पद्मावत में भी झारखंड कहा गया। तो कभी कभी ये सब क्वेश्चन पूछता है कि किस में, मतलब कौन सा जो राइटर है, कौन सा साहित्य है, उसका लेखक कौन है, तो ये सब याद रख लीजिए। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा? एक का सलीमुल्ला तारिक बंगाल, 2 मोहम्मद कासिम आलमगीर नामा, 3 शम्स सिराज, सी मतलब शम्स सिराज हम लोग तारिक फिरोज सही 1 होगा, और डी का 4 होगा। ये हम लोग का सही मिलान होगा। 50वां और आज के इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन अंत नहीं है, आगे आने वाले और भी हम लोग पढ़ेंगे, MCQ लेते रहेंगे बीच बीच में। प्रत्येक सप्ताह हमारे चैनल में MCQ कराई जाती है। तो झारखंड में कौन सी चट्टानी क्रम नहीं पाई जाती? तो झारखंड में सभी चट्टानी क्रम पाई जाती है सिवाय कुडप्पा। कुडप्पा झारखंड में नहीं पाया जाता, ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश वाला जाता है, झारखंड में इसका नहीं पाया जाता है कुडप्पा। बिंदन पाया जाता है, धारवाड़ ये सब पाई जाती है। तो 50 का होगा आंसर ये। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो या हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कहीं आप लोग से कम तो नहीं हो रहा है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। हमारे चैनल में जुड़े रहिए आगे आने वाले वीडियो के लिए।